आज हम देखेंगे हमारी लोकवाणी हिंदी संयुक्त भाषा कक्षा 9वीं के तीसरी कविता नीच भाषा। नीच यानी अपना, निजी, खुद की ओन भाषा, जबान, लैंग्वेज, खुद की जबान। प्रस्तुत नीच भाषा यह एक दोहा है। दोहे के रचयिता, दोहे के लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनका हम संक्षिप्त में परिचय देख लेंगे थोड़ा सा कि इनका जन्म 9 सितंबर 1950 वाराणसी के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हुई, वो भी वही वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनका परिचय बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। आपने कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन किया है। आपके द्वारा लिखी गई ये सारी चीजें हैं, कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का आपने लेखन किया है। आपकी प्रमुख कृतियां जो मशहूर रही हुई है, जो आपने लिखा है, बंदर सभा, बकरी का मिलाप, ये हास्य काव्य कृतियां हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, यह भी हास्य व्यंग्य है, हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है। भारत वीरत्व, विजय, वैजयंती, सुमनांजलि, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह आदि या के काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। इस पद्य, इस दोहा, इस दोहे से संबंधित कुछ बातें, यह अधर्म सममांत्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। ये क्या है? अधर्म सममांत्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहे का संक्षिप्त परिचय, थोड़े में परिचय। इन दोहों में नीच भाषा के अंदर जो दोहे दी हुई है, जो दोहे की पंक्तियां दी हुई है, जो लाइनें हैं, इनके माध्यम से कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हमें क्या समझा रहे हैं? संक्षिप्त देखिए। वे कहते हैं कि दोहों में कवि ने अपनी भाषा के प्रति, इस दोहे में कवि ने अपनी भाषा यानी अपनी जबान, मादरी जबान, जो अपने घरों में बोली जाती है, जो अपने घरों में, जो अपने घर के रहने वाले, अपने जो लोग आसानी से अपने जबान को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसी भाषा, ऐसी हमारी नीच भाषा जो है, अपनी भाषा के प्रति गौरव का अनुभव किया, गौरव, फक्र किया है, फक्र का अनुभव किया है। मिलकर उन्नति करने, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। अपनी जबान पर फक्र करना है और मिलकर उन्नति, तरक्की करना और मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है, मैसेज दिया है कि हम जो भी काम करें, जो भी कार्य करें, अपनी भाषा में करें, अपनी जबान में करें। जो हम बोलते हैं, हम जो रोजाना बोलते हैं अपने घरों में अपने लोगों से,
देखिए बहुत से लोगों ने देखा है, आप लोगों ने, कि कहीं ऐसा होता है जो पढ़ लिख लेता है, उसकी जबान क्या होती है, वो अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करता है, अंग्रेजी लफ्जों का इस्तेमाल करता है। छोटी छोटी बातों में वो क्या करता है, वो अंग्रेजी लफ्जों का इस्तेमाल, हेलो, हाय, बाय, है ना, ओके, सी यू अगेन, है ना, अपनी बात खत्म करने पर या कोई भी बात, ओके, ठीक है। इन लफ्जों को बहुत सी बातों में क्या होता है, बहुत सी और बातें हैं जो अपनी जबान से हटकर लोग बोलते हैं, जो दूसरा नहीं समझता, उस जबान को अपने इस जबान के अंदर जो आप किसी बात को किसी को समझा रहे हैं उसमें ना लाए। जो भी करना है, जो भी गुफ्तगू करनी, बातें करनी, अपनी जबान में करना चाहिए। इसमें हमारा अपना गौरव है, फख्र महसूस करता है और इसमें ही मिलकर उन्नति होती है, तरक्की होती है और मिलजुल कर रहने का इसी के माध्यम से हमें संदेश कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हमें निज भाषा के माध्यम से दे रहे हैं। चलिए इस दोहे को, इस कविता को मैं पढ़ता हूं। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों में गौर से देखेंगे और गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, गौर से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। चलिए, निज भाषा, मेरी अपनी भाषा, अपनी भाषा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। क्या कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवै न सोए। क्या कहते हैं भारतेंदु कि निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवै है सोए, लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोय। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवे है सोए, लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोय। एक भाषा एक जीव, एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबै बनत है सबन सो, मिटत मूढ़ता सो। आगे और एक अति लाभ ये, या में प्रगट लखा, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। ते ही सुने पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय, ते ही सुनी पावे सब तब। ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय। ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय। यह गुण भाषा और मह कबहू नाही होय। विविध कला शती अमित, ज्ञान अनेक प्रकार। विविध कला शिक्षा अमित, विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार।
सब देशन से लय करहूं भाषा माही प्रचार। सब देशन से लय करूं भाषा माही प्रचार। भारत के सब भिन्न अति ताही सोहु उत्पात। विविध देशन मत हो विविध भाषा विविध लखार। भाषा भारत के सब भिन्न अति ताहु सो उत्पात। विविध देश मत हो विविध भाषा विविध लखार। यह है दोहा भारतेंदु हरीश द्वारा रचित। वे कहते हैं कि निज भाषा उन्नति हवे सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूर। अर्थात भाषा ज्ञान है, भाषा ज्ञान है और ज्ञान के बगैर ज्ञान की भूख नहीं मिट सकती। भाषा क्या है? ज्ञान है। ज्ञान के बगैर ज्ञान की भूख नहीं मिटती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपनी भाषा का महत्व स्पष्ट किया है। इन पंक्ति जो हमने अभी पढ़ी है, ये लाइनें, पंक्तियां, लाइन जो हमने पढ़ी है, इसके माध्यम से कवि ने अपनी भाषा का महत्व स्पष्ट किया है। अपनी भाषा का क्या किया है? महत्व बताया है कि हम जो भी बात कहें, अगर हमारे घर में किसी ने पढ़ लिया और वो ज्यादा अंग्रेजी बोलता है घर में, बाकी लोगों को अंग्रेजी आती नहीं, समझती नहीं, तो उसकी बात को कोई समझेगा क्या? नहीं समझेगा। सब ये बोलेंगे कुछ तो भी गिटिर पिटिर कर रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि अगर हमको अपनी तरक्की करना है तो अपनी भाषा में, अपनी जबान में, अपनी मादरी जबान में वो बातें बताइए, कहिए, तो ही घर के लोगों को समझ में आएगा और जिनके बीच में बात कही जाएगी वो उस पर समझेंगे और अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी उनकी तरक्की का, उन्नति का रास्ता हमवार होगा, खुलेगा। चलिए पहले ही पंक्ति हम लेते हैं दोहे की। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। ही यानी हृदय, सूल यानी काटा। निज भाषा उन्नति है। यदि अपनी भाषा ज्ञान नहीं है, क्या कहते हैं? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हमें हमेशा अपनी भाषा में ही क्या करना चाहिए? हमें अपनी ही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी में ही हमारी कामयाबी है, उसी में ही हमारी भलाई है, उसी में ही हमारी भलाई है, उसी में ही हमारी तरक्की है। यदि बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। यदि अपनी भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के, अगर हमने अपनी भाषा के, अपने निज भाषा के साथ नहीं कोई वो किया, नहीं बोला, नहीं किया, वो नहीं किया, तो क्या होगा? यदि अपनी भाषा ज्ञान नहीं है तो हृदय को बड़ा कष्ट होगा। हृदय को क्या होगा? बड़ा कष्ट होगा। हृदय को बड़ा क्या होगा? कष्ट होगा। अगर हमने जो भाषा हमारे पास है, जो हमारे पास है, जो हमारी जो भाषा है, जो हमारी जबान है, अगर हमने अपनी जबान में उस चीज को हमने इस्तेमाल नहीं किया, गैर जबानी भाषा में हमने उसको किया, तो हमें क्या होगा? कष्ट होगा। हमें क्या होगा? कष्ट होगा, तकलीफ होगी। बिन निज भाषा ज्ञान के, अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो उसमें ज्ञान न दिया जाएगा तो हमें बड़ी तकलीफ होगी। मिटत नहीं को सूल, हमारे
जो तकलीफें हैं वो कभी हमें दूर नहीं होगी और हमारे हृदय में एक कष्ट होगा जो हमें तकलीफ देगा, कष्टदायक। अगर ज्ञान हम अपनी भाषा में नहीं देते हैं तो हमें बड़ा हमारे हृदय को, हमारे दिल को बड़ा कष्ट होगा। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण प्रवीण होत प्रवीण। अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान अर्जित करके, अंग्रेजी जैसी भाषा, अंग्रेजी जो है ये कहाँ की जबान है? विदेशों की जबान है। उसका ज्ञान, उसका इल्म हासिल करके आप गुणवान बन सकते हैं, आप गुणवान बन सकते, गुणी बन सकते हैं। लेकिन पैनिज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, लेकिन अपनी भाषा का ज्ञान न प्राप्त करने वाला सदा हीन होता है। अगर अपनी जबान में न, अपनी जबान को इस्तेमाल न करने वाला, विदेशी जबानों को हर जगह इस्तेमाल करने वाला के बारे में कहा है कि वो हमेशा कैसे रहता है? पिछड़ा रह जाता है, वो अलग थलग रह जाता है। उन्नति परी पिछड़ा रहता है। कवि ने अन्य भाषाओं के साथ ही अपनी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करने का संदेश दिया है कि तुम विदेशी भाषा तो अपने आप उसका ज्ञान अर्जित कर लिया है, लेकिन तुमने अपनी भाषा का ज्ञान नहीं अर्जित किया, नहीं हासिल किया, तुमको नहीं अपनी भाषा का ज्ञान, तो आप फिर पिछड़े जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कि आप अगर अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, पढ़िए, आगे बढ़िए, लेकिन अपनी जो निज भाषा उसका भी ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए। जब पूरा घर विकास करता है ना, तभी उन्नति कहलाती है ना। एक आदमी खूब आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, हो गया क्या पूरे लोगों का विकास? नहीं, उन्नति पूरी तब ही जब घर उन्नति होए। हमारी उन्नति तभी पूरी होगी जब पूरा घर, पूरा समाज, पूरा देश तरक्की करेगा, तब हम समझेंगे कि हमारे मुल्क का, हमारे देश का विकास हुआ। कोई 1, 2, 4 आदमी ने खूब तरक्की कर लिया तो इससे सबका विकास हुआ क्या? सबकी तरक्की हुई क्या? नहीं। यही बात कह रहा है, उन्नति पूरी तब ही जब घर उन्नति हो। उन्नति तभी पूरी होगी जब पूरा घर विकास करता है, तब सही मायने में समझेंगे कि हमारी तरक्की हुई। एक आदमी अच्छा बढ़ गया अगर बाकी पिछड़ गए हैं, पीछे की पीछे रह गए, गरीब है, परेशानी में मुफलिसी की जिंदगी काट रहे, तो उसको तरक्की नहीं कहते। निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब होए। सिर्फ स्वयं का विकास करके खुद की तरक्की कर देने पर ध्यान देने से सबका विकास संभव नहीं है। वो अपना सिर्फ खुद तरक्की कर लेने से सबकी तरक्की होगी, ऐसा नहीं है। पूरा घर जब पूरा तरक्की करेंगे तभी कहा जाएगा कि इन्होंने तरक्की की है। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवे है सोए। लाख उपाय अनेक योग भले करे किन कोई। क्या कहते हैं कवि आगे कि निज भाषा उन्नति के बिना, अपनी भाषा के ज्ञान व विकास के बगैर कभी सहजता नहीं महसूस की जा सकती। निज भाषा उन्नति बिना, निज भाषा की हमारी अपनी जो जबान है उसके तरक्की के बिना कबहू न हवे है सोए। हम कोई भी विकास के बगैर, अपनी भाषा के ज्ञान के बगैर विकास कभी सहजता से नहीं महसूस कर सकते।
अगर एक दूसरी भाषा बोल रहा है, दूसरे की दूसरी भाषा है, तो हम विकास तरक्की नहीं कर सकते। लाख उपाय अनेक योग, चाहे कोई लाख उपाय कर ले, लाख उपाय अनेक योग, भले करे किन कोई लाख कितना भी कुछ भी कर ले। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि ये स्पष्ट किया है कि अपनी भाषा का ज्ञान, मनन, चिंतन और विचार की आदान प्रदान, लेना देना अधिक करने से ही सुविधाजनक होती है और तभी हम अपना विकास तरक्की कर सकते। एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग। एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटत मूढ़ता सो। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हमें समझा रहे हैं कि एक भाषा एक जीव। जब किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही भाषा में ज्ञान प्राप्त करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तब बनत सह सबन सो। तभी जब सारे घर के लोग एक ही, जब किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही भाषा में ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक ही भाषा में बातें करते हैं, तो बुद्धि का समुचित, बुद्धि अक्ल का पूरा विकास हुआ होता है। तब घर में एकता रहती है और साथ ही मिटत मूढ़ता शोक, और साथ ही जो अज्ञानता है वो शोक का नाश होता है। अज्ञानता नाइमी का नाश होता है। नहीं तो क्या होता है कि वो तो इतना पढ़ लिया है, हम तो क्या है अनपढ़ के अनपढ़, गवार की गवार, ऐसे बोलते हैं ना। इसलिए कहा है एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, है ना। एक भाषा एक परिवार, सब एक ही भाषा में ज्ञान प्राप्त करें तो सबके सब आगे बढ़ जाते हैं, सबके सब आगे तरक्की करते हैं। तो एक ने सिद्ध किया तो उसमें तरक्की नहीं होती। और हमारा समुचित एक ही भाषा रहेगी तो सबका विकास भी होगा, और तब जाके घर में एकता रहती है और घर से अज्ञानता नाइमी का जो शोक है उसका नाश हो जाता है। सभी पढ़े लिखे कहलाते हैं। और एक अति लाभ ये या में प्रगट लखा निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। अपनी भाषा अपनी उन्नति का एक अन्य लाभ स्पष्ट है। अपनी भाषा अपनी जबान का उन्नति का एक लाभ स्पष्ट यह है कि हमें अपनी भाषा में ही विद्या ज्ञान की बातें करनी चाहिए, विद्या ज्ञान की इल्म की बात करना चाहिए, तभी सबका क्या होगा, लाभ होगा, तो ही सबको फायदा होगा। ते ही सुने पावे लाभ सब, ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोई, यह गुण भाषा में महु कबू नहीं होए। अपनी भाषा में जब बात की जाती है तो ते ही सुने पावे लाभ। तो भी अपनी भाषा में बात करो तो जितने एक ही जबान को जानते हो सभी को लाभ होगा, सभी को फायदा होगा। तुम दूसरी भाषा बोलो, दूसरे की दूसरी भाषा है तो उसको लाभ, उसका फायदा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। इंसान को फायदा लाभ तभी होगा ते ही सुनी, जो भी सुनेगा उसको भी लाभ होगा, क्योंकि जब उसकी जबान और आपकी जबान, हमारी जबान और उसकी जबान एक होगी। ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोई, यह गुण भाषा में महु कबहू नाही होए। अपनी भाषा में जब बात की जाती है तो उसे सब सुनते हैं और समझते हैं। अपनी भाषा में बोलोगे तो सब सुनेंगे और समझेंगे। तुमको जिसको भाषा आता नहीं दूसरी भाषा का इस्तेमाल करोगे तो कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा।
पता क्या मालूम क्या हुआ करा, है ना। लेकिन जब हम अपनी भाषा में जितने लोग बैठे उन सब की जबान हमारी जबान एक होगी, एक ही जबान में जब बोलेंगे तो उसका सब क्या है, हर कोई सुनेगा और समझेगा। यह गुण केवल अपनी भाषा में ही पाया जाता है। यह गुण जो हर कोई सुने और समझे और कहे, यह अपनी भाषा में ही पाया जाता है। यह गुण अन्य भाषा में नहीं होता। यदि हम विदेशी भाषा में बात करते हैं तो उन बातों को हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। हम विदेशी भाषा में अगर बात करेंगे तो हर कोई समझेगा क्या, नहीं, जिसे समझती वही समझेगा। लेकिन अधिकांश ज्यादातर लोग वैसे होते हैं क्या, नहीं, हमारी घर की जो जुबान है, जो भाषा, उसमें ही बात करने पर ही उसको लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी और अमल करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। विविध कला शिक्षा अनेक ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूं भाषा माही प्रचार। क्या कहता है कवि, विविध कला शिक्षा अनेक प्रकार, हमें विविध कलाएं सीखनी चाहिए। विविध कला शिक्षा हमें विविध अलग अलग कलाएं सीखनी चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। शिक्षा ज्ञान अनेक प्रकार, हमें विविध कलाएं सीखनी चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, हमें अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमने अनेक प्रकार से, जैसे भी हो, जिन जिन तरीकों से आप इल्म हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आपने इल्म ज्ञान हासिल करना चाहिए। सब देशन से लेकर हूं भाषा माही प्रचार, हमें अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन सभी देशों की अच्छी बातें सी, और साथ ही साथ सभी देशों में हर जगह से आप कहीं से भी, आप इंडिया, हमारी जबान हिंदी है, आप जाइए ब्रिटेन, इंग्लैंड, इंग्लिश की जबान है, फ्रेंच है, चाइनीज है, जहाँ पे पाली बोली जाती है, अरबी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, वहां पे अरबी बोली जाती है, फारसी बोली जाती है। सब जगह की जो लैंग्वेज आप सीख लीजिए, यानी ज्ञान हासिल करिए, इल्म हासिल करिए। सभी देशों की अच्छी बातें, जो अच्छी अच्छी बातें वो सीखनी चाहिए, उन सभी का प्रचार प्रसार, और वो सारी अच्छी बातें सीखने के बाद सब देशन से लेकर हूं, सब देश से लेकर, जो अच्छी अच्छी बातें उनकी ज़बानें सीखकर, जो अच्छी बातें हैं सीखकर, सब लेकर, सब देशन से लेकर हूं भाषा माही प्रचार, और अपनी भाषा में उसका प्रचार करना चाहिए, लोगों तक उसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए, लोगों तक फैलानी चाहिए वो अच्छी बातें, तभी सबको उसका लाभ मिलेगा, तभी उसका सबको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब उनकी जबान सीख ली आपने, पाली भाषा सीख ली आपने, अरबी सीख ली आपने, पर्शियन सीख ली आपने, अंग्रेजी सीख ली, लेकिन जब आप आए अपने यहाँ तो आपने पाली को पाली में ही बोलना शुरू किया, अंग्रेजी को अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, पर्शियन को पर्शियन में बोलना शुरू किया, अरबी को अरबी में ही बोलना शुरू किया। लेकिन यहाँ के लोग कौन से हैं, उनकी जबान उर्दू हिंदी है, क्या इन्हें समझ में आएगी, क्या नहीं आने वाली। आप वहां की वो सारी अच्छी चीजें जो आपने हासिल की है, उसका प्रचार और प्रसार जो करना, लोगों तक जो फैलाना है, मैसेज देना है, उसका अपनी भाषा जो है, जो हमारी भाषा है, जो अपनी जबान है, उस जबान में करोगे तो ही उसका लोगों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। भारत में सब भिन्न अति ताहू सो उत्पात, भारत में सब भिन्न अति, भारत में अनेक प्रकार की भिन्नताएं, अलग अलग धर्म के, जाति के, पंथ के लोग रहते हैं। क्या कहता है कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, कहते हैं कि भारत में सब भिन्न अति ताही सो उत्पात, भारत में अनेक प्रकार की भिन्नता व्याप्त है ना। इसी कारण यहां क्या होते हैं, ताही सो उत्पात, इसी
कारण से यहां झगड़े हैं, इसी कारण से यहां पर क्या होते हैं, झगड़े हैं। अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, है ना, अलग अलग भाषाएं जबान बोलने वाले लोग हैं करके यहां क्या होता है, तो ताहि सो उत्पाद, इसी कारण से यहां क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। विविध देश मतहु विविध, भाषा विविध लखा, यहाँ अनेक प्रांत है, विभिन्न धर्म है और विभिन्न भाषाएं बोली और लिखी जाती है। विविध देश मतहु विविध, यहाँ अनेक प्रांत है, अलग स्टेट है ना, अलग अलग रियासतें हैं, है कि नहीं। महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, बिहार, है ना, अलग अलग स्टेट, अनेक प्रांत है और विविध धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारी, और विविध भाषा लखा, और विभिन्न भाषाएं, जबानें बोली जाती और लिखी जाती है। देखिए बंगाल में बंगाली लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, पंजाब में पंजाबी लिखी पढ़ी जाती है कि नहीं। हमारे महाराष्ट्र में मराठी लिखी पढ़ी जाती है मिक्स है अपने यहाँ, है ना। तेलुगु में, तेलंगाना जो जिसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है उसमें तेलुगु बोली और लिखी जाती है, वहां की जबान अलग है कि नहीं। तो यहाँ सभी विविध भाषाएं और बोली और लिखी जाती है। यहाँ पर हमारा यह दोहा निज भाषा समाप्त हुआ, खत्म हुआ। किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ ले, समझ ले, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एक्टिविटी ली जाएगी, ठीक है।